सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल में एक स्थान पर एक सियार और एक वानर रहते थे। दोनों को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे दोनों मित्र थे। सियार का नाम रुद्र भूमिष्ठ था। एक समय वानर ने श्रृगाल को शमशान भूमि में देखा। पूर्व जन्म की याद करते हुए उससे पूछा, सियार, तुमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया था जिसके कारण तुम शमशान भूमि में ऐसे गंधे और दुर्गंध युक्त मुर्दों को खा रहे हो? वानर के ऐसा पूछने पर सियार ने कहा कि वानर, मैं पूर्व जन्म में वेदों का पारंगत विद्वान और समस्त कर्म कलापों का ज्ञाता ब्राह्मण था। मेरा नाम वेद शर्मा था। मैंने उस जन्म में एक ब्राह्मण को धन देने का संकल्प किया और उसे वो धन नहीं दिया। उसी के कारण मुझे इस जन्म में सियार बनना पड़ा और अब मैं इस प्रकार के इस अत्यंत घृणित पदार्थ को खाता हूँ जो दूसरों को देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें वो वस्तु नहीं देते हैं, उनको ऐसी कष्टदायी योनियां प्राप्त होती हैं। वानर ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा करके यदि वो वस्तु न दी जाए तो उसी क्षण उसके 10 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए समझदार मनुष्य को उचित है कि वो जो देने की प्रतिज्ञा करे उस वस्तु को अवश्य दान करे। और अब ऐसा कहकर सियार ने वानर से पूछा कि तुमने ऐसा क्या पाप किया था जो तुम वानर बन गए? तो अब वानर कहता है कि पूर्व जन्म में मैं भी ब्राह्मण था। मेरा नाम वेदनाथ था। मेरे पिता विश्वनाथ नाम से विख्यात थे और मेरी माता का नाम कमलालया था। सियार, पूर्व जन्म में हम और तुम मित्र थे। तुम इस बात को नहीं जानते हो, लेकिन पुण्य के गौरव से मुझे इस बात का स्मरण है। पूर्व जन्म में मैंने ब्राह्मण का साग चुरा लिया था। उसी पाप के कारण मैं वानर हुआ। ब्राह्मण का धन अपहरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का धन लेने से नरक प्राप्त होता है और नरक भोगने के बाद ऐसी योनियां मिलती हैं। ब्राह्मण का धन अपहरण करने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। विष तो केवल पीने वाले को मारता है, लेकिन ब्राह्मण का धन समूचे कुल को जला डालता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से पापी मनुष्य कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है और शेष पापों के फलस्वरूप उसको ऐसी योनियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। उनके साथ हमेशा क्षमा का व्यवहार करना चाहिए। बालक, दरिद्र, कृपण तथा वेद शास्त्र आदि के ज्ञानी से शून्य ब्राह्मण का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आने पर वे अग्नि के समान भस्म कर देने वाले हो जाते हैं। तो इस प्रकार वानर को अपने पूर्व जन्म की याद थी और अब वानर और सियार दोनों अपने पिछले जन्म में किए गए पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।